to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying Right to Information. This is the second lecture on RTI, so let's get started. Today we will study historical background of RTI Act 2005 Part 2. Part 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, अब हम Part 2 देखेंगे. तो Part 1 में हमने कवर किया था प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियोस क्या थे. अब हम इसमें देखेंगे ब्रिटिश एक्सपीरियंसेस. फर्स्ट बोलता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. Britain also had a restrictive Official Secret Act 1911 similar to India. However, growing demands of openness led to reform. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ब्रिटेन जो था उसके पास भी रेस्ट्रिक्टिव ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था इंडिया की तरह, पर जो डिमांड आया ओपननेस का वो उसको रिफॉर्म किया. इंडिया में क्या था? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और ब्रिटेन में यहाँ पे क्या बोलता है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1911 सिमिलर टू इंडिया. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोलता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000. आफ्टर प्रोलॉन्ग कैंपेन एंड पॉलिटिकल प्रेशर ब्रिटेन enacted the Freedom of Information Act 2000, which came into force in 2005. This law allows public access to information held by public authorities with certain exemptions. अब यहाँ पे क्या बोलता है? Freedom of Information Act 2000. After prolonged campaign and political pressure, बहुत सारे campaigns और political pressures के बाद Britain enacted the Freedom of Information Act. The Freedom of Information Act 2000, which came into force in 2005. ये क्या करता है? This allow the public to access information held by public authorities with certain exemption. अब अमेरिकन एक्सपीरियंस क्या था इसमें? फर्स्ट बोलता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट मतलब FOIA 1966. The United States was one of the first countries to legislate a comprehensive Freedom of Information Act 1966. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? जो यूनाइटेड स्टेट था वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था टू लेजिस्लेट अ comprehensive Freedom of Information Act 1966. It gave every person the legal right to request record from फेडरल एजेंसीज. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो पहला कंट्री था टू लेजिस्लेट अ comprehensive Freedom of Information Act 1966. It gave every person the legal right to request record from federal agencies. सेकेंड यहाँ पे बोलता है culture of openness. US governance encourage citizens participation and government accountability. कल्चर ऑफ ओपननेस क्या बोलता है अमेरिकन एक्सपीरियंस में कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो इनकरेज करता है सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी. सेवरल अमेंडमेंट्स हैव स्ट्रेंथेंड FOIA मतलब कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966 में जो बना था ओवर द इयर्स. एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक FOIA in 1966 फॉर डिजिटल एक्सेस. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि यूएस गवर्नेंस जो था वो इनकरेज करता था सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए. सेवरल अमेंडमेंट्स हैव स्ट्रेंथेंड FOIA मतलब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966 ओवर द इयर्स. एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक FOIA मतलब कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इन 1966 फॉर डिजिटल एक्सेस. यहाँ पे डिजिटल एक्सेस का भी इन्होंने ऐसे कल्चर बनाया कि लोग यहाँ पे जो सिटीजन्स है वो पार्टिसिपेशन करें, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी करें. तो ये सारे अमेंडमेंट्स जो थे वो FIA को स्ट्रेंथन करते गए, मजबूत बनाते गए ओवर द इयर्स. आज हमने देखा क्या? ब्रिटिश एक्सपीरियंस में हमने क्या देखा? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. इसमें क्या था? ब्रिटेन हैड also had a restrictive official act
1911, similar to India, however, growing demand for openness led to freedom. सेकंड बोलता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000. यहाँ क्या बोलता है आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन एंड पॉलिटिकल प्रेशर ब्रिटेन इनैक्टेड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 which came into force in 2005. This allows public access to information held by public authorities with certain exemptions. अब यहाँ पे अमेरिकन एक्सपीरियंसेस हमने बहुत अच्छे से देखा जिसमें बोलता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966. यहाँ पे बताया जाता है कि द यूनाइटेड स्टेट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लेजिस्लेट कॉम्प्रिहेंसिव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966. इट गिव एवरी पर्सन द लीगल राइट टू रिक्वेस्ट रिकॉर्ड फ्रॉम फेडरल एजेंसीज. सेकंड बोलता है कल्चरल ऑफ ओपननेस. यूएस गवर्नेंस encourages citizen participation and government accountability. Several amendments have strengthened FOIA over the years. अब conclusion क्या है इसका? The Right to Information Act 2005 in India is a culmination of domestic and international influences. It reflects a transition from secrecy or to transparency. अब यहाँ पे क्या बोलता है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इन इंडिया जो है वो एक कल्मिनेशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस का. इट रिफ्लेक्ट्स ट्रांजिशन फ्रॉम सीक्रेसी टू ट्रांसपेरेंसी, aligning India with global democratic norms. The historical struggle, fueled by grassroots movements, judicial interpretation, and foreign inspiration, gave birth to one of the world's most robust transparency law. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इंडिया का वो एक कल्मिनेशन है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का. इट रिफ्लेक्ट्स ट्रांजिशन फ्रॉम सीक्रेसीज टू ट्रांसपेरेंसी, aligning India with global democratic norms. The historical struggle fueled the grassroots movements, judicial interpretation, and foreign inspiration, gave birth to one of the world's most robust transparency law. So that's all for history of RTI. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. Thank you.